भारत अमेरिका के ऐलान से थर्रा उठा चीन। घबराहट में ड्रैगन भारत के आगे लगा गिड़गिड़ाने। मोदी ने मारा ऐसा पंच कि जिनपिंग हो गए चित। दोस्तों, भारत चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। हालत यह है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। दोनों तरफ से 50-50 हजार सेनाएं घातक हथियारों के साथ मौजूद हैं। चीन ने सीमा के नजदीक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहद मजबूत बनाया है। जवाब में भारत ने भी तैयारी पूरी कर ली है। चीन चारों तरफ से भारत को घेर कर घुसपैठ करना चाहता है। वो भारत के कई बड़े क्षेत्रों पर दावा करता है। दोस्तों, इन सब के बीच एक सवाल जरूर उठता है कि इस मामले में रूस का क्या रवैया है। भारत का सबसे खास दोस्त रूस का क्या कहना है। तो दोस्तों, कभी चीन और रूस बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अब रूस चीन के बीच दोस्ती है। सवाल उठता है कि रूस चीन की दोस्ती का क्या राज है। रूस के लिए भारत और चीन के बीच कौन है ज्यादा खास। तो दोस्तों, ये सच है कि भारत रूस के बीच बहुत बड़ी साझेदारी लंबे समय से चली आ रही है। भारत आज भी रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। न तो भारत रूस को छोड़ सकता है और न रूस भारत को छोड़ सकता है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हालांकि बहुत पहले से ही चीन ने रूस से संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए थे। चीन अब खुद हथियारों के निर्माण में काफी ताकतवर हो चुका है, फिर भी वो रूस से हथियार खरीद रहा है। अमेरिकी दबाव और खतरे से बचने के लिए चीन ने रूस से दोस्ती मजबूत कर ली है। रूस को भी नेटो को जवाब देने के लिए मजबूत दोस्तों की जरूरत है। चीन इस वक्त अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसके अलावा चीन ताकतवर भी है। इस वजह से रूस चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है। कभी वो वक्त भी था दोस्तों जब रूस ने भारत के साथ ये करार किया था कि दोनों देश किसी ऐसे तीसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे जो दोनों में से किसी के लिए खतरा हो। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। रूस लगातार चीन के करीब जा रहा है, जबकि चीन इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। रूस ने भारत चीन मामले में न्यूट्रल रहते हुए आपस में विवाद सुलझाने को कहा था। भारत को समझ में आ गया था कि रूस इस मामले में कोई मजबूत कदम नहीं उठाने वाला है। इसीलिए भारत ने अपनी अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी ने पद संभालते ही किसी एक देश पर अपनी निर्भरता को खत्म करने पर जोर दिया। अमेरिका से भी दूरियां खत्म की और फ्रांस के साथ बड़ी डील की। राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे गए हैं। अमेरिका भी ये चाहता है कि भारत को रूस से अलग करके अपने पाले में लिया जाए। जब रूस चीन मामले में भारत का साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में केवल अमेरिका ही बचता है जो चीन को सबक सिखा सके। और चीन का जानी दुश्मन अमेरिका भी जानता है कि एशिया में केवल भारत ही चीन को चुनौती दे सकता है। और अगर अमेरिका चीन के बीच युद्ध होता है तो भारत का सपोर्ट उसके लिए बहुत महत्व रखता है। इसीलिए उसने भारत से दोस्ती करने में भलाई समझी है। वो अब भारत को घातक हथियार देने की पेशकश कर रहा है। भारत के लिए उसने अपनी पॉलिसी में भी बदलाव कर लिया है। मकसद यही था कि चीन के लिए भारत मजबूत चुनौती बन सके। सवाल उठता है कि भारत के लिए अमेरिका ने अपनी किस पॉलिसी में बदलाव किया। तो दोस्तों, रूस से हथियार खरीदने वाले देशों को रोकने के लिए अमेरिका ने एक पॉलिसी बनाई है, काटसा, जिसके जरिए वो उन देशों पर कार्रवाई करता है जो रूस से हथियार खरीदते हैं। लेकिन जब भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा था तो पहले तो उसने विरोध किया, खूब बवंडर मचा। लेकिन फिर मोदी ने कुछ ऐसा खेल किया कि अमेरिका ने अपने विधेयक में ही बदलाव कर दिया। ये भारत की मजबूत विदेश नीति का दमखम था। अमेरिका चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए ही भारत को अपने सबसे घातक बॉम्बर B-2 देना चाहता है। उसने इसकी पेशकश भी कर दी है। हालांकि भारत ने रूस से Tu-160 बॉम्बर खरीदने का डिसीजन ले लिया है। इसी बीच ताइवान मामले में बवंडर मच गया है। रूस यूक्रेन विवाद के बीच ही अमेरिका चीन को निपटाना चाहता है। इसीलिए उसने ताइवान में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को भेजकर चीन की हवा निकाल दी। चीन ने इसके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बौखलाहट में ड्रैगन ने अमेरिका को युद्ध तक की धमकी दे दी। इसके बाद सुपर पावर गुस्से में उबल उठा है। उसने चीन सीमा पर भारत के साथ युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया। अब इस ऐलान के बाद तो चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है दोस्तों। चीन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, और उसने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिससे उसकी बेबसी साफ झलक रही है। सुपर पावर का खौफ चीन को खाए जा रहा है। तो दोस्तों, आखिर चीन ने क्या प्रतिक्रिया दी है? ड्रैगन की रूह क्यों कांप रही है? उसका पसीना क्यों छूट रहा है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। मोदी के आगे बेबसी का रोना रो रहा दुश्मन चीन, अपनी बर्बादी का मंजर साफ दिख रहा जिनपिंग को। दोस्तों, अक्टूबर में चीन भारत की विवादित सीमा के पास होने वाले भारत अमेरिका के युद्ध अभ्यास पर चीन ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। चीन का कहना है कि यह युद्धाभ्यास द्विपक्षीय सीमा समझौतों में हस्तक्षेप है और नई दिल्ली और बीजिंग के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास किसी तरह का युद्धाभ्यास नहीं किया जाएगा। चीन की आपत्ति ऐसे समय आई है जब भारत अमेरिकी युद्धाभ्यास की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। हालांकि भारत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि अक्टूबर में दोनों देशों की सेना उत्तराखंड के औली में संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगी।
औली भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास का यह 18वां अभ्यास होगा, जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। चीन ने रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल तान केफेई ने मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस युद्धाभ्यास के बारे में किए गए प्रश्न के जवाब में कहा, भारत चीन मसले पर हम तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की दखलंदाजी के सख्त खिलाफ हैं और इसका कड़ा विरोध करते हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय की युद्धाभ्यास पर तीखी प्रतिक्रिया विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस आरोप के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने सीमा पर तनाव और संबंधों में गिरावट के लिए सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार ठहराया था। जाहिर है, भारत अमेरिका युद्धाभ्यास पूरी लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद से उपजे तनाव के बीच होने जा रहा है। इस स्थान पर दोनों ही देशों में हजारों की तादाद में सैनिकों समेत भारी सैन्य हथियारों की तैनाती कर रखी है। सीमा विवाद को हल करने की तमाम कूटनीतिक और सैन्य बैठकें फिलहाल किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में नाकाम रही हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि जयशंकर ने क्या कहा था। तो दोस्तों, एस जयशंकर ने कहा कि चीन ने भारत के साथ सीमा समझौतों की अवहेलना की है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्थायी संबंध एक तरफा नहीं हो सकते हैं और इसमें परस्पर सम्मान होना चाहिए। भारत चीन संबंधों पर एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा था कि भारत और चीन के बीच 1990 के दशक से समझौते हैं। उन्होंने कहा, चीन ने इसकी अवहेलना की है। कुछ साल पहले गलवान घाटी में क्या हुआ था आप जानते हैं। उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है और ये स्पष्ट रूप से प्रभाव डाल रहा है। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच लंबे समय से गतिरोध बना हुआ है। पैंगोंग झील क्षेत्रों में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को हुए गतिरोध का समाधान करने के लिए दोनों पक्षों ने अब तक कोर कमांडर स्तर की 16 दौर की वार्ता की है। साल 2009 से 2013 तक चीन में भारत के राजदूत रहे जयशंकर ने कहा कि संबंध एक तरफा नहीं हो सकते और इसे बनाए रखने के लिए परस्पर सम्मान होना चाहिए। जयशंकर ने कहा, वो हमारे पड़ोसी हैं और हर कोई अपने पड़ोसी के साथ मैत्री के साथ रहना चाहता है। मुझे आपका और आपको मेरा सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारा दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है कि यदि आपको बेहतर संबंध बनाने हैं तो एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। प्रत्येक के अपने हित होंगे और हमें एक दूसरे की चिंताओं के बारे में संवेदनशील होने की जरूरत है। जयशंकर ने कहा, स्थायी संबंध एक तरफा नहीं हो सकते। हमें आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता की आवश्यकता है। दोस्तों, चीन रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ प्रवक्ता कर्नल तान केफेई की मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंग्रेजी में उपलब्ध कराए गए अनुवाद के मुताबिक चीन ने हमेशा से इस बात पर जोर दिया है कि युद्धाभ्यास और सैन्य प्रशिक्षण परस्पर दो देशों के बीच होना चाहिए। इसके जरिए किसी भी तीसरे पक्ष को निशाना बनाने की कोशिश करने के बजाय क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व बनाए रखने में मदद का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा विवाद दो देशों के बीच का मसला है। तान ने आगे कहा, दोनों ही देश हर स्तर पर प्रभावी बातचीत के जरिए सीमा विवाद को हल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही दोनों ही देशों में परस्पर सहमति है कि सीमा विवाद को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाया जाएगा। इसके साथ ही तान केफेई ने 1993 और 1996 में भारत और चीन के बीच हुए 2 समझौतों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा, 1993 और 1996 में हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों ही तरफ किसी भी देश के सैन्य अभ्यास की अनुमति नहीं है। सवाल उठता है कि चीनी रक्षा मंत्रालय किस समझौते की बात कर रहा है। तो दोस्तों, तान केफेई वास्तव में 1993 में हुए चीन भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के समझौते और 1996 में चीन भारत सीमा के एलएसी पर सैनिक क्षेत्र में विश्वास बहाली के उपायों के प्रयासों को लेकर हुए समझौतों का जिक्र कर रहे थे। वैसे अलग बात है दोस्तों कि भारत पर दोनों समझौतों के उल्लंघन का आरोप लगाते वक्त तान केफेई भारतीय पक्ष के दावे को भूल बैठे। भारत लगातार 2020 के हिंसक संघर्ष के लिए बीजिंग को जिम्मेदार ठहराता रहा है। भारत का आरोप है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा समझौतों का उल्लंघन कर पीएलए सैनिकों के जरिए चीन की एलएसी के रूप स्वरूप को बदलने की कोशिश की परिणति ही हिंसक संघर्ष के रूप में सामने आई थी। तान ने भारत के इस आरोप पर कुछ कहने के बजाय कहा, उम्मीद की जाती है कि भारत दोनों देशों के नेताओं की परस्पर सहमति के बाद हुए समझौतों का पालन करेगा। साथ ही द्विपक्षीय वार्ता से सीमा विवाद को हल करने के अपने वादे के अनुरूप काम करेगा। भारत सीमाई इलाके में शांति और यथास्थिति बनाए रखने के लिए व्यावहारिक पहुंच अपनाएगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।